अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 2 के साथ चैप्टर नंबर 2 हाउ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, यानी वेक्टर को जाहिर कैसे किया जाता है। तो पहले इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर को अलामती तौर पर कैसे जाहिर करते हैं। अगर बुक्स की बात करें तो वेक्टर्स को बोल्ड फेस लेटर से जाहिर करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ए, डी, आर और बी। जबकि आप इसे हैंड रिटन फॉर्म में लिखें तो फिर इसके ऊपर एरो लगाया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं ए, डी, आर और बी, इनके ऊपर एरोज लगे हुए हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड जाहिर करना हो तो उसे लाइट फेस टाइप, यानी कि आम जो आप इंग्लिश लिखते हैं जिस तरह से बोल्ड ना करें, इसे लाइट फेस से लिखें। तो जैसे डी लिखा हुआ है ऐसे ही किसी भी सिंबल को आप आसान इटैलिक जुबान में थोड़ा तिरछा करके आप लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी वो मैग्नीट्यूड ही को जाहिर करेगा। या फिर इस तरह है कि जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, उसको हम जाहिर करते हैं एक मॉडुलस लगा के, सीधी दो लाइनें उसके अंदर वेक्टर लिख दें, या फिर आप मॉडुलस ना लगाएं, एरो भी ना लिखें, उसे सिर्फ ए लिख दें। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। दूसरा मेथड है जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, कि वेक्टर को ग्राफिकली कैसे जाहिर किया जाता है। किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली जाहिर करने के लिए एक लाइन सेगमेंट होता है जिसके ऊपर एरो लगा होता है वेक्टर की डायरेक्शन में, तो वो बताएगा कि वेक्टर किस सिमत में है। जबकि वेक्टर की लंबाई जो हम लाइन लेंगे किसी भी स्केल के मुताबिक, स्केल चूज़ किया जाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर चूज़ करेंगे आप, सपोज फोर्स वेक्टर है 40 न्यूटन का, तो आप सपोज करेंगे जी 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के बराबर है। तो जो स्केल आप चूज़ करेंगे उसके मुताबिक जो लंबाई होगी वेक्टर की, वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जाहिर करेगी, शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इसके बाद आते हैं जी कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस, टू लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है, यानी एक एक्स एक्सिस में है, दूसरी वाई एक्सिस में होती है। एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे होते हैं, और एक दूसरे को जहाँ जिस जगह पर काटते हैं उसे ओरिजिन बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये ओरिजिन है जहाँ पे कर्सर है, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे ओरिजिन बोलते हैं। जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है इसे कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये 2 डायमेंशनल पिक्चर है। अमूमन जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसे एक्स एक्सिस पे लिया जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन राइट साइड पे होती है और नेगेटिव वाई लेफ्ट साइड पे होती है। जबकि वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पे लिया जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर होगी और नेगेटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। वेक्टर की डायरेक्शन किसी प्लेन में उसको एंगल से डिनोट किया जाता है, विच द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ द वेक्टर मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यूँ कह लेंगे अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव होगी, ये कन्वेंशन है, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेंगे तो वो नेगेटिव शुमार होगा। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस में है ए बी सी, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्स के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गैमा एंगल बनाता है। तो ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें आप ए डिस्टेंस एक्स में चलेंगे, बी डिस्टेंस वाई में चलेंगे और सी डिस्टेंस जेड में चलेंगे, तो आप इस पॉइंट तक पहुंचेंगे जहां पे एरो लगा हुआ है। ये होगा जी हमारा चैप्टर नंबर 1 का आर्टिकल। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलूंगा जी।